मॉर्निंग एवरीवन। आज हम इस चैप्टर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथ्स का 9th क्लास का नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं न्यू सिलेबस से। तो सबसे पहले इस चैप्टर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग इसमें टॉपिक्स देख लेते हैं जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है, कहाँ यूज़ होता है, ये सब के बारे में देखेंगे। होता क्या है ये, इसके बारे में देखेंगे। कार्शियन प्लेन, कार्शियन प्लेन वो जो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस वाले जो दो पॉइंट्स होते हैं उनको कार्शियन प्लेन बोलते हैं, उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि उसमें कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं, क्या होते हैं, कैसे साइंस होते हैं, और उसके बाद प्लॉटिंग देखेंगे कि पॉइंट्स को प्लॉट कैसे किया जाता है क्वाड्रेंट्स में। उसके बाद हम देखेंगे डिस्टेंस फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला। ये वाला जो पॉइंट है ये 10th के क्लास से 9th के क्लास में ट्रांसफ़र किया गया ताकि बेस इसका स्ट्रॉन्ग हो जाए। और इसके बाद लास्ट में हम लोग इसके बाद समरी देखेंगे। अब हमारा फर्स्ट टॉपिक है इसमें इंट्रोडक्शन टू द कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, यानी अब हम देखते हैं ये कोऑर्डिनेट जियोमेट्री है क्या। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट क्या है? कोऑर्डिनेट इज द ब्रांच ऑफ जियोमेट्री, यानी जियोमेट्री से कोऑर्डिनेट्स बने हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे यहाँ पर मैं कोई एक पॉइंट बना लूँ, अब इस ब्लैक बोर्ड में पूरा ये पॉइंट कहाँ पर लाई करता है इसके बारे में मैं अगर पूछूं तो आप बता सकते हो। तो इसके लिए एक क्या बोलते हैं, एक कोऑर्डिनेट जियोमेट्री के फादर हैं, उनका नाम है रेने डिस्कार्ड्स। इन्होंने बताया था कि अगर कोई भी चीज़ को हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में लिख देते हैं, जैसे आपने अगर चेस खेला होगा, देखा होगा, तो उसमें चेस में देखते होगे कि यहाँ पर ABCDEFG लिखा रहता है, इधर 1 2 3 4 5 6। तो इधर से अगर कोई वाइट का प्लेयर इधर एक अपना चाल चलेगा तो उसमें उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा। यानी यहाँ से A है, इधर से 2 है, तो ये वाले बॉक्स में उसका जो अभी ज़्यादा है, यानी उसका जो प्रॉन है वो यहाँ पर खड़ा है अभी। तो ऐसे जो कोऑर्डिनेट जियोमेट्री हमारे डेली लाइफ में काम आता है। जैसे आप अगर थिएटर में गए होंगे तो आप अपना सीट को खोजने के लिए सबसे पहले देखते होंगे कि थिएटर के टिकट में क्या लिखा रहता है। जैसे उसमें लिखा रहता है 1A लिखा है, तो इसका मतलब पहले रो में ए वाला सीट जो है, सबसे पहला वाला सीट, वो आपका है। तो ऐसे करके थिएटर्स के टिकट्स में ऐसे कोऑर्डिनेट्स दे दिए जाते हैं आपकी सीट्स के। तो कोऑर्डिनेट जियोमेट्री हमारे डेली लाइफ में भी बहुत हेल्पफुल है। कोऑर्डिनेट्स हमारा ब्रांच ऑफ जियोमेट्री है और जियोमेट्री हमारा ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है, जिसके फादर हैं रेने डिस्कार्ड्स। तो इसमें हम समझे कि कोऑर्डिनेट जियोमेट्री क्या है, उसके फादर रेने डिस्कार्ड्स, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, और ये हमारे डेली लाइफ में चेस और थिएटर टिकट्स इन चीज़ों में काम आते हैं। सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कार्टेशियन प्लेन। ये हमारा इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का बाद का टॉपिक है, कार्टेशियन प्लेन। तो होता क्या है कार्टेशियन प्लेन? सबसे पहले दो लाइंस के इंटरसेक्शन से एक प्लेन बनता है जिसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। दो लाइंस कौन कौन से? एक्स एक्सिस और एक है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस जो रहता है जिसको हॉरिजॉन्टल लाइन भी बोलते हैं क्योंकि वो सोई हुई लाइन है। एक्स एक्सिस जो सोया हुआ है उसको दूसरे वर्ड में बोलते हैं एब्सिसा। ठीक है, जो एक्स एक्सिस होता है वो सोया हुआ है जिसको एब्सिसा बोलते हैं। और इसके बाद जो वर्टिकल लाइन है जो वाई होता है उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो इसमें दो लाइंस के इंटरसेक्शन को बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। इसमें ये 2D शेप्स के लिए रहता है। 2D शेप्स में आप कार्टेशियन प्लेन को से डिनोट कर सकते हो, और अगर 3D के लिए चाहिए रहेगा तो एक Z एक्सिस करके आता है, जैसे लेंथ है और इधर से ब्रेथ है और एक हाइट ऐड हो जाता है जिसको Z एक्सिस बोलते हैं, पर वो अभी हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में सिर्फ Y एक्सिस और X एक्सिस है। तो यहाँ पर X को बोलते हैं एब्सिसा और Y को बोलते हैं ऑर्डिनेट। सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्वाड्रेंट। तो इस वाले में जो मैंने पहले बताया था उसमें कार्टेशियन प्लेन में दो एक्सिस होते हैं एक्स और वाई। तो इसमें अब 4 ठो लाइंस कैसे आ गए? तो ये ही तो है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, बस ये 4 साइड से एक्सपेंड हो गया है। एक ये वाला क्वाड्रेंट, एक ये पार्ट इसको सेकेंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, ये नीचे वाले को थर्ड क्वाड्रेंट और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसमें फर्क क्या है? अगर कोई भी पॉइंट को मान के चलो यहाँ पर पॉइंट करते हैं, ये वाला पॉइंट एक क्या है, कोऑर्डिनेट है,
अगर इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोला जाए तो हमेशा ये दोनों जो वैल्यू रहेगा x और y हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो मैं बता चुका हूँ कि जो प्लॉटिंग होता है कोई भी कोऑर्डिनेट का वो x और y में होता है, यानी x की वैल्यू पहले लिखा रहती है और y की वैल्यू बाद में लिखा रहती है सेकंड नंबर पे। तो x और y में दोनों जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है, वैसे ही सेकंड क्वाड्रेंट में जो फर्स्ट x रहता है वो हमेशा नेगेटिव रहता है और जो y रहता है वो पॉजिटिव रहता है। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो x एक्सिस में सारे नंबर्स माइनस माइनस में है और y एक्सिस में सब लोग प्लस प्लस में है, इसीलिए इसमें कोऑर्डिनेट्स माइनस और प्लस में होते हैं। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में जाए तो क्या बोलते हैं एक्स एक्सिस में सब माइनस है और वाई एक्सिस में भी सब माइनस है, इसीलिए इसका जो कोऑर्डिनेट का जो साइन है वो दोनों माइनस माइनस में है। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है उसमें उसमें एक्स एक्सिस प्लस में है और वाई एक्सिस माइनस में है, इसीलिए एक्स यहाँ पर प्लस है और वाई माइनस है। तो यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट माइनस माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट प्लस माइनस। तो इन चारों का यही वैल्यू रहता है कि अगर कोई भी पॉइंट सेम पॉइंट अगर चार क्वाड्रेंट में लिखाए रहेंगे तो उसका वैल्यू अलग अलग रहेगा। जैसे अगर कोई डिस्टेंस आप यहाँ से यहाँ ट्रेवल कर दिए तो ये वाले पॉइंट से ये वाले पॉइंट तक डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में रहता है। अगर बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट तो डिस्प्लेसमेंट में यहाँ पर माइनस में रहता है और इधर प्लस में रहता है, तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो अब हम देखने वाले हैं डिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की मदद से। अब हम देखने वाले हैं कि इस चैप्टर में जो डिस्टेंस होता है दो कोऑर्डिनेट्स के उसको फाइंड कैसे करते हैं। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है जो होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 की होल पावर प्लस y2 माइनस y1 की पावर स्क्वायर। तो इसमें अब हम लोग एक एग्जांपल के साथ देखते हैं कि यहाँ पर a की कोऑर्डिनेट दिया है 2,3 एंड b की कोऑर्डिनेट दिया है 5,7। तो इसके साथ अब हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है, यानी इसका डिस्टेंस कितना आता है। तो हम इन दो कोऑर्डिनेट्स की मदद से a से लेकर b तक का क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो a टू b की डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल्स टू अंडर रूट, यहाँ पर अंडर रूट में सबसे पहले x2 दिया है तो यहाँ पर ये वाला जो वैल्यू है x1 होता है, ये होता है y1 होता है, यहाँ पर वैसे ही ये होता है x2 होता है और ये होता है y2, इस साइड 1 1 और इस साइड 2 2। तो अब हम सबसे पहले उसमें x2 की वैल्यू पुट करते हैं। तो x2 की वैल्यू क्या है 5 है। अब 5 में हमको माइनस करना है x1, तो x1 क्या है 2 है, तो 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखते हैं ये प्लस कर देंगे उसको, फिर यहाँ पर है y2, तो y2 यहाँ पर 7 है हमारे पास, तो 7 माइनस y1 यानी 3। अब हम इसका होल स्क्वायर कर देंगे। सबसे पहले 5 माइनस 2 तो 3 हो जाएगा, 3 का होल स्क्वायर और अंडर रूट में साथ में प्लस 7 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 4, तो 4 का होल स्क्वायर। तो अब हम इसको पहले इसका स्क्वायर निकालेंगे, फिर अंडर रूट से उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो इसको हम इधर करते हैं, 3 का स्क्वायर होता है 9 और उसको प्लस के साथ लिखेंगे 4 का स्क्वायर यानी 16। तो अब हम इसमें देख रहे हैं कि इसका क्या निकालना है, हमको अंडर रूट निकालना है। तो इसको अगर हम करेंगे तो 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा 25। अगर इसको हम लोग प्लस करेंगे तो 25 आएगा, और आपको पता होगा कि 5 का स्क्वायर होता है 25। तो अगर हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5। तो इसका जो डिस्टेंस होगा उसको हमेशा एक वर्ड में लिखते हैं जिसको बोलते हैं यूनिट। अगर हमको बोला है यहाँ पर मीटर में फाइंड करो तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 5 मीटर उसका आंसर है। पर अगर हमारे पास कुछ नहीं दिया है, जैसे मीटर किलोमीटर कुछ नहीं दिया यहाँ पर, तो उसको हम लिख सकते हैं यूनिट। तो इस मेथड से हम लोग यहाँ पर दो कोऑर्डिनेट्स के बीच का क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो अब हम देखने वाले हैं मिड पॉइंट फार्मूला।
तो सबसे पहले मिड पॉइंट, अभी हमने देखा डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तो ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस हम एक फॉर्मूला से निकालते हैं। वैसे ही अगर ए से लेकर सी तक का कोई डिस्टेंस दे दिया है, यानी उसका कोऑर्डिनेट दे दिया है, और उससे बीच का पॉइंट पूछा है, यानी इसके दो कोऑर्डिनेट्स है, उसके बीच का पॉइंट बताओ कि यहाँ पास कौन सा कोऑर्डिनेट आएगा। तो उसको निकालने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूला है। सबसे पहले x की वैल्यू निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, और उसी में फिर y की वैल्यू निकालने के लिए एक फॉर्मूला है। तो सबसे पहले x कैसे निकलेगा, x1 प्लस x2 अपॉन में 2 और y1 प्लस y2 अपॉन में 2। तो ये फॉर्मूला x और y की वैल्यू निकालने के लिए, तो हम एग्जांपल से समझते हैं इसको। यहाँ पास दिया है a की वैल्यू दिया है -2, 8, और यहाँ पर दिया है c की वैल्यू 6, -4। तो x में यही पुट करके देखते हैं कि सबसे पहले x1 लिखते हैं, तो x1 की वैल्यू -2 है। वैसे ही x2 की वैल्यू 6 है, तो -2 प्लस 6 अपॉन में 2, इसका हुआ 4/2 जो होता है डायरेक्टली 4 होता है। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आ गई वो हमारे पास 2 है। अब वैसे ही अगर हम देखें y की वैल्यू, तो y में सबसे पहला जो y1 है वो 8 और y2 है -4। तो यहाँ पर हमको प्लस करना है, इसीलिए हमने 8 प्लस -4 लिखा है, इसको ब्रैकेट में डाल दिया। प्लस माइनस हो जाता है माइनस, इसीलिए 8 - 4 होता है 4/2। तो 4/2 में जो y की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 2। तो इसमें x की वैल्यू भी सेम है और y की वैल्यू भी सेम है। तो जो x और y है उसका वैल्यू आ जाएगा 2,2। यानी दो कोऑर्डिनेट्स के बीच का कोऑर्डिनेट जो है इस मेथड से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, लाइक शेयर।